प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हर एक नई कहानी सुनाकर वेताल दो तीन प्रश्नों की झड़ी इस तरह से लगा देता कि आदमी सोचने के लिए मजबूर हो जाता। और वो सम्राट विक्रमादित्य को इसी बहाने ऐसी कहानियां सुनाता था ताकि उस योगी के पास जाने में विलंब होता चला जाए या वहां पर जाए ही नहीं, क्योंकि योगी एक नंबर का धूर्त था और अपनी साधना से बहुत कुछ करना चाहता था और वेताल ये नहीं होने देना चाहता था। इसलिए एक ऐसी कहानी बनाता था जिसका कि अंत रहस्यपूर्ण हो। फिर से वेताल को सम्राट विक्रमादित्य पकड़ लेते हैं, अपने कंधे पे जकड़कर ले जाने लगते हैं। तो रास्ते में वेताल एक नई कहानी सुनाता है। वो कहता है कि विक्रम, यमुना नदी के किनारे एक सुंदर मंदिर था। वहां पर केशव नाम का पुजारी अहर्निश पूजा, भगवान की आरती, अभिषेक, जो कोई अतिथि आए उनको रुकने के लिए व्यवस्था आदि का पूरा ध्यान रखते हुए अपनी जीविका चला रहे थे। केशव जी को, जो ब्राह्मण देवता थे, उनको एक लड़का और एक लड़की थी। दोनों भाई बहन सयाने हो चुके थे, विवाह योग्य हो चुके थे। आखिर माता पिता को जब बेटी बड़ी हो जाती है ना, तो चिंता तो सताती है कि इसका विवाह कैसे होगा, किसके साथ होगा, इसका वर राजा कैसा होगा। तरह तरह की चिंता, कल्पना हर एक माँ बाप के जीवन के अंदर होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि उनका वो कर्तव्य है। ब्राह्मण केशव को भी अपनी बेटी की चिंता सताई जा रही थी कि इसका किसी सुयोग्य वर के साथ विवाह हो जाए तो मैं अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा हल्का हो जाऊं। मां को भी चिंता थी और भाई को भी चिंता थी। उन्हीं के मंदिर के अंदर एक दिन हरिदत्त नाम का युवक बाहर गांव से आता है और मंदिर की दिव्यता भव्यता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। सचमुच में मूर्ति भी इतनी आकर्षण पैदा करने वाली थी कि बस निर्निमेष दृष्टि से उसे देखते ही चले जाओ, मन तृप्त नहीं होता था। ब्राह्मण देवता ने कहा कि लगता है तुम परदेसी हो, कहां से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा मेरा नाम हरिदत्त है और मैं परदेसी हूं, बाहर से आया हूं। पर आपका ये जो दिव्य भव्य मंदिर है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मन प्रसन्न हो गया। रूप से, सौंदर्य से, बुद्धिमत्ता से, सभी दृष्टिकोण से एक मिनट के अंदर केशव ब्राह्मण ने उसे परख लिया कि सोचा है कितना सुंदर नवयुवक है। उसने पूछा यहाँ क्या करते हो, कब तक रुकने वाले हो? उसने कहा यहाँ मैं एक सेठ के यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ और थोड़े दिन रुकूंगा, जब पैसा कमा लूंगा तो वापस यहाँ से दूसरी जगह चला जाऊंगा, पर मैं आज तक कहीं पर टिका ही नहीं हूँ। क्यों? मेरे पैर के अंदर भौरा है, हंसते हुए उस नवयुवक ने कहा। उसने कहा नहीं, बात ऐसी नहीं है। तीन बातें आदमी को रोकती है कहीं पर भी। पहली बात श्रद्धा। जैसे मेरे को इस मंदिर के प्रति जो प्रतिष्ठित है मूर्ति यहाँ पर, जिसका हमने विधि विधान से स्थापना की है, इस मूर्ति के प्रति जागरूकता होने के कारण से एक मन में श्रद्धा पैदा हो गई है और ये श्रद्धा ही मुझे बरबस सवेरे से शाम तक यहाँ से हिलने नहीं देती है। तो पहली बात है श्रद्धा।
दूसरा है किसी के प्रति हमारा यदि प्रेम हो गया, आकर्षण एक चीज ऐसी है जो हमें बरबस वहां पर रोक के रखती है। और तीसरी बात है कर्तव्य, जहां पर हमारा कर्तव्य कहता है कि नहीं, मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है, मुझे यहीं पे रुककर इनकी सेवा शुश्रूषा करनी है, या मुझे यहीं पे रुककर मेरा बिजनेस करना है, जॉब करना है, जो भी। ये तीन बातें व्यक्ति को इधर उधर घूमने नहीं देती, वो स्थायी बना देती है। इनका वार्तालाप चल ही रहा था, इतने में ब्राह्मण देवता की कन्या आती है, बहुत सुंदर, और कहती है कि बापू, एक अर्जेंट मैसेज देने को आई हूं, आपको अभी के अभी घर पे चलना है। केशव ने कहा कि क्या बात है बेटा, क्या इमरजेंसी आ गई है? इमरजेंसी तो नहीं है, पर माँ ने बुलावा भेजा है। अरे पर तू कुछ बताएगी? बापू, आपके खाने का समय हो गया है, आप चलिए भोजन कर लीजिए। और वो इतना कह के जाने लगी तो केशव ने कहा कि बेटा, माँ से कह देना आज पूर्णिमा है, और पूर्णिमा होने के कारण से आज लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, और उसमें भी गुरु पूर्णिमा, तो लोग मेरे पास भी आ रहे हैं अपना आशीर्वाद लेने के लिए, तो आज के दिन थोड़ा सा विलम्ब हो जाएगा, ये बात अपनी माँ से बता देना। और हाँ, जाने से पहले कम से कम आई हो इतने दूर तो दर्शन तो करके जाओ। ठीक है बापू। और लड़की दर्शन करने के लिए जाती है। निर्निमेष दृष्टि से हरिदत्त इसे देखता ही रह जाता है, क्योंकि इसका रूप, इसका सौंदर्य, इसका आनंद इतना तेजस्वी था कि बरबस आंखें, पलकें भी नहीं झुक रही थी, आंखें टकटकी लगाकर देखने का ही मन कर रहा था उससे। जब वो चली गई तो उसकी तंद्रा तोड़ते हुए ब्राह्मण देवता फिर से बोले, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, आपने जो कहा मेरे समझ में आ गया। आपने तीन बातें बताई, जिसमें सबसे पहली श्रद्धा, दूसरा प्रेम और तीसरा कर्तव्य। ये तीन बातें आदमी को रोकती है, स्थायी बनाती है। उसके पैर में भंवरा भी हुआ तो कहीं जाएगा नहीं, वो रुक के रहेगा। इसमें से जो दूसरी बात है प्रेम की, आपकी लड़की को देखकर मेरे मन के अंदर प्रेम के बीज का बीजारोपण हो गया है। अच्छा, तुम तो उसे जानते भी नहीं, जानने के लिए आवश्यकता नहीं है, प्रेम हो जाता है। प्रेम किसी को जानने का मोहताज नहीं होता है। तो तुम मेरी बिटिया से विवाह करोगे? यदि मैं आपको योग्य लगता हूं तो मैं जरूर उसके साथ विवाह करूंगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारा ये रिश्ता पक्का करता हूं। और ब्राह्मण देवता केशव जी अपने आए हुए भक्तों के उनके विचारों को सुनने में, उनकी दुविधाओं को, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के अंदर लग गए। किसको क्या पूजा करवानी है, इन बातों के अंदर वे व्यस्त हो गए। इधर क्या होता है, वामन नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ में, जो कि श्रेष्ठी रहते हैं, वहां के नगर सेठ रहते हैं, वो ब्राह्मण देवता के घर पे पहुंच जाते हैं। पर उन्हें पता चलता है कि आज तो गुरु पूर्णिमा है और ब्राह्मण देवता जल्दी आएंगे नहीं, क्योंकि वे बैठे रहते हैं। और इसी बीच इनकी कन्या ये समाचार लेकर आ जाती है और कहती कि माँ, पिताजी तो आज थोड़ा लेट आएंगे। तो ये वामन के माता पिता ही कहते कि ठीक है, हम आप ही से बात कर लेते हैं। दरअसल हम हमारे पुत्र के लिए आपकी पुत्री का हाथ मांगने को आए हैं। तो ये ब्राह्मण देवता की पत्नी कहती है, क्या आप मेरी बेटी को जानते हो? वामन ने कहा, मैं जानता हूं, पर वो मुझे नहीं जानती, क्योंकि मेरी दुकान के सामने से वो कई बार निकलती है, और जब मैंने पहली बार उसे देखा था तो बस मन ही मन अपना दिल दे बैठा। और मैंने घर वालों को कह दिया कि मैं विवाह करूंगा तो सिर्फ इसी के साथ, नहीं तो नहीं करूंगा। उसके माता पिता ने भी कहा, हाँ ये बहुत जिद्दी है, और हमने इसे समझाया भी, पर ये मानने को तैयार नहीं है। क्या आपको हमारे घर में आपकी बेटी देना सही रहेगा, उचित लगेगा?
ब्राह्मणी कहने लगी, ये तो हमारे अहोभाग्य है कि आप जैसे श्रेष्ठी के यहाँ पर मेरी बिटिया जा रही है। मैं ये विवाह पक्का समझती हूँ। बहुत जल्द हम इनकी विवाह की तिथि निकालते हैं और इनका विवाह संपन्न कर देंगे। ब्राह्मण देवता का जो लड़का था वो एक महात्मा के पास प्रतिदिन जाता था। महात्मा ने एक दिन उस लड़के को कहा कि पुत्र, ये जो सन्यासी बनने के लिए उतावला हो रहा है ना, इस मधुसूदन को तुम जानते हो क्या? हाँ हाँ महाराज, ये मेरा मित्र है, पर पता नहीं ये क्यों सन्यासी बन रहा है, इसे क्या कमी आ गई? कि पुत्र, ये तो तुम्हें नहीं बताएगा क्योंकि तुम्हारा मित्र है इसलिए, पर इसके वैराग्य का कारण मैं बताता हूं। ये मन ही मन तुम्हारी बहना से प्रेम करने लगा है और इसे विश्वास है कि मेरा ये विवाह नहीं होगा क्योंकि तुम इसके मित्र हो, और ये इतना संपन्न भी नहीं है कि स्वयं इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दे, तुम्हारी बहन के साथ में घर गृहस्थी बसाए। इसीलिए इसने सोच लिया कि अब मैं महात्मा बन जाता हूं। पर मोह जब तक विसर्जित नहीं होता है, मोह का जब तक हम परिपूर्ण रूप से त्याग नहीं करते हैं, तब तक वह वैराग्य नहीं होता है। मैं इसे समझा रहा हूं, पर यह नहीं मान रहा है। मैंने इसे कहा, यदि तुम संन्यास ले भी लोगे तो तुम अपने आप को धोखा दोगे। जब तक कि तुम्हारे मन से वह सुंदरी निकलेगी नहीं, और मुझे नहीं लगता कि इसके मन से वो निकलेगी। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से तुम्हें बताता हूं, क्या यदि मधुसूदन तुम्हारी बहन का हाथ मांगे और विवाह करने की इच्छा रखे तो क्या तुम इसके साथ में तुम्हारी बहन का हाथ दे दोगे? महाराज, आप कैसी बात करते हो? आपकी आज्ञा शिरोधार्य, और मेरे माता पिता तो अपनी बिटिया के मतलब मेरी बहन की शादी के लिए उतावले हो रहे हैं। उनको कोई अच्छा वर नहीं मिल रहा है, और मधुसूदन को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसके जैसा जीजू मेरे को कोई नहीं मिलेगा। मैं तो बहुत खुश हूँ, और उनकी तरफ से, माता पिता की तरफ से या मेरी बहन की तरफ से मैं ही हाँ भर देता हूँ कि ये विवाह होगा तो मधुसूदन के साथ ही। मधुसूदन भी खुश हो गया क्योंकि उसे विश्वास था कि मेरे साथ में मधुमालती का विवाह नहीं होगा। इसकी बहन का नाम मधुमालती था, अर्थात केशव पंडित की लड़की का नाम मधुमालती था। मधुसूदन, मधुमालती, वाह, नाम भी कितना मैच हो रहा है। एम से शुरू हो रहा है, मधु मधु। ओके, तीनों जब शाम को एकत्रित हुए तो पिता ने कहा कि आज हरिदत्त नाम का नवयुवक आया था, परदेसी है पर दिखने में बहुत सुंदर, बहुत गुणी। मैंने उसके साथ में मधुमालती का विवाह पक्का कर दिया है। इतना सुनना ही था कि मधुमालती की माँ बोल उठी कि तुम कैसी बात करते हो? आज ही मैंने हमारे घर पे ही यहाँ के नगर सेठ अपने बेटे वामन के साथ आए थे और मैंने उनको हाँ कह दी है। भला ये रिश्ता मैं कैसे क्या ठुकरा सकती हूँ? और मैं किसी की नहीं सुनूंगी। ये विवाह तो वामन के साथ ही होगा, और वामन इसे चाहता भी है। और वामन ने तो हमारी मधुमालती को देखा भी है, और आज देख भी लिया अच्छी तरह से। वो रोज देखता है। लड़का कहने लगा, तुम चाहे कुछ भी बोलो, मैं किसी की कुछ सुनने वाला नहीं हूं। मेरे मित्र मधुसूदन के साथ ही मधुमालती का विवाह होगा। मैं वचनबद्ध हूं, और गुरु महाराज को मैंने वचन दे दिया है। आज तक उन्हीं की बदौलत में जो कुछ हूं, अपने पैरों पे खड़ा हुआ हूं। भला उन्होंने मेरे से आज तक कुछ गुरु दक्षिणा में भी कुछ मांगा नहीं, तो उन्होंने पहली बार कहा है, वो भी थोपा नहीं है। यदि तुम्हारी इच्छा है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो तो ही हाँ बोलो, नहीं तो ये मधुसूदन तो सन्यासी बन जाएगा। और वो जी जान से प्यार करता है, इससे प्रेम करता है, और मैं उसे हाँ बोल चुका हूँ, वचन दे चुका हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, ये विवाह मधुसूदन के साथ ही होगा। कोई भी अपनी बात को बदलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि तीनों वचनबद्ध थे। इस बीच एक घटना घटित हो जाती है। मधुमालती, सायंकाल का समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा होने लगता है, तो मधुमालती
चमेली के फूलों को तोड़ रही थी, अचानक कहीं से एक काला जहरीला कोबरा आता है और मधुमालती के पैरों में डस लेता है। मधुमालती को डसते ही मधुमालती के पूरे शरीर के अंदर उसका जहर फैल जाता है और मधुमालती मूर्छित हो जाती है। गारुड़ी जो सांप के जहर को निकालने वाले होते उनको बुलाया गया। उन्होंने मंत्रोच्चार किया, पर सबने कह दिया कि आज तो गुरु पूर्णिमा है और आज के दिन यदि सर्प किसी को दंश करता है उसका जहर नहीं उतरता है। अब इसे तो भगवान भी नहीं बचा सकते हैं। हमारे मंत्र तंत्र सब कुछ बेकार है, निरर्थक है। और इस बीच इसका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ जाता है और ये समाप्त हो जाती है। तीनों की तीनों जब पता चलता है कि मधुमालती के साथ ऐसा हो गया तो ये तीनों मतलब हरिदत्त, वामन और मधुसूदन वहां पर पहुंच जाते हैं। सोचने लगते ये क्या अनर्थ हो गया, विवाह के पहले ही हमारी जीवन संगिनी बनने वाली हमें छोड़कर चली गई। हरिदत्त कहने लगा कि मैंने ब्राह्मण देवता से भी कहा और पहली बार मेरे मन के अंदर किसी के प्रति प्रेम की भावना अंकुरित हुई थी। और प्रेम अमीठ होता है, वो मिटता नहीं है। अब मैं यहीं पर इसकी चिता जली हुई राख को एकत्रित करके सामने बैठ जाऊंगा झोपड़ी बनाकर और इसी की यादों के सहारे अपने जीवन को यापन कर दूंगा। अब मैं किसी और के साथ विवाह भी नहीं करूंगा। मेरी जिंदगी अब ऐसे भी निरर्थक हो गई, इसके बिना अधूरा हूं मैं। क्या क्या मैंने इसके लिए सपने देख लिए थे, वो सपने सारे मेरे चूर चूर हो गए। पर कोई बात नहीं, सच्चा प्रेम है, दिल से प्यार करता हूं तो मैं यहीं इसकी राख के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर दूंगा, इसकी भस्म लगाकर जीवन व्यतीत कर दूंगा। दूसरा जो वामन था, वामन ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा किया और कहने लगा कि जब तक मैं गंगा में प्रवाहित नहीं करता हूं ऐसे ही जंगलों में भटकता रहूंगा और गंगा जहां पर भी है वहां जाकर इसका अस्थि विसर्जन करूंगा। क्योंकि उसे मालूम भी नहीं था, उस शहर से बाहर ही नहीं निकला था कभी। श्रेष्ठिक पुत्र, नगर सेठ का लड़का, गंगा कहाँ है कोई खबर नहीं। और पहले जमाने में कोई मैप तो था नहीं, बस दिशा मालूम थी, दिशा से चलते चले जाते थे। पूर्व दिशा की ओर चले जाओ, गंगा मिल जाएगी, और आदमी चलता ही रहता था। खैर, तीसरा जो था मधुसूदन, जो पहले ही विरक्ति की तरह से, सन्यासियों की तरह से रहने लगा था, जिसे कि विश्वास था कि मेरे साथ विवाह नहीं होगा, उससे अब वैराग्य हो गया। उसने सोचा जीवन निरर्थक है, जीवन में कुछ भी सार नहीं है, क्षणभंगुर जीवन है, कब चलती हुई श्वास रुक जाए भरोसा नहीं। सन्यासी जीवन यापन करते हुए वो निकल पड़ा और जैसे ही वो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था तो उसे पता चला कि यहाँ पर एक बहुत अच्छे धर्मात्मा सेठ रहते हैं। उसने कहा कि चलो आज उन्हीं के यहाँ पर भोजन प्रसादी ले ली जाए, और वो वहाँ पहुँच गया। और सचमुच में सेठ अतिथि सत्कार में अग्रगण्य थे। सेठ की लड़की ने सुंदर रसोई बनाई थी। उन्होंने सोचा कि चलो कोई संत महात्मा आए हैं, भरपेट उन्हें भोजन कराया जाए और उन्हें दक्षिणा भी दी जाए। सुस्वादु भोजन करने के पश्चात इस महात्मा ने कहा कि सचमुच में तुम्हारे हाथ में जादू है बहन, तुमने क्या बढ़िया खाना खिलाया है। तो सेठ कहने लगा कि आज इसने खाना अपने पति के लिए बनाया है, अच्छा तो होगा ही ना, क्योंकि इसका पति आज ही परदेश से आने वाला है। इनकी बातें चली रही थी, इतने में घोड़े पर बैठा हुआ उसका पति 3-4 अंगरक्षकों के साथ में आ रहा था, पर उसके पीठ में किसी ने भाला डाल दिया था। रास्ते में इसको डाकुओं ने लूट लिया था और भाला भी डाल दिया था। बस जैसे तैसे ये अपनी पत्नी की लास्ट मूरत देखने के लिए पहुंच गया था, पर उसके प्राण निकलने ही वाले थे। जैसे ही इस लड़की का ध्यान अपने पति की तरफ कहा तो बापू देखो वो आ गए, पर इन्हें ये क्या हो रहा है,
ये नीचे नीचे की ओर क्यों झुकते चले जा रहे हैं। और जैसे ही उस कन्या ने अपने पति का हाथ अपने हाथ में लिया, इसने पूरा शरीर उसके शरीर पे डाल दिया, मर गया। चिल्लाने लगी, रोने लगी, उसने अपना सुहाग पूछ लिया, बिंदिया हटा दी, भयंकर विलाप करने लगी। वैसे भी वो 12 साल के पश्चात आया था और आते ही एक दृष्टि देखी और हमेशा हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। भला कौन पत्नी सहन कर पाएगी। पिता भी उसका जो सेठ था बुरी तरह से विलाप करने लगा। ये संत महात्मा देखता ही रह गया, भगवान इतने क्या किया। जैसे तैसे उस लड़की को उन्होंने चुप कराया तो सेठ ने कहा कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, पर इसका रोना, इसका रुदन मैं नहीं देख सकता, मैं इसे जीवित करूंगा। संत महात्मा ने कहा कैसे कैसे संभव है। महात्मा, मेरे पास संजीवनी मंत्र है, उस संजीवनी मंत्र के द्वारा मैं इसे जीवित कर सकता हूं और उसका प्रयोग एक ही बार होता है। एक बार में मैंने श्रद्धा के साथ यदि इस मंत्र का उच्चारण करके इसे जीवित कर दिया तो ये मंत्र जो गुरुओं ने मुझे दिया है सार्थक हो जाएगा, फिर मैं किसी योग्य व्यक्ति को दे दूंगा, वो भी एक बार यूज कर सकता है। अच्छा, सेठ ने सचमुच में अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ उस मंत्र का उच्चारण करते हुए हाथ में जल लिया और अपने जवाई राजा के ऊपर छिड़कना शुरू किया। करीब 108 बार मंत्र बोलते बोलते ही यह लड़का उठ बैठा, जैसे कि गहरी नींद से जगा हो। सभी आश्चर्यचकित हो गए। मधुसूदन के मन में आया, यदि यह मंत्र की किताब मुझे मिल जाए तो मैं भी जाकर मधुमालती को जगा सकता हूँ, जागृत कर सकता हूँ, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर सकता हूँ, प्राण फूंक सकता हूँ। सभी रात को हंसी खुशी खाना वाना खाकर गप्पे मारते रहे और कब सो गए पता ही नहीं चला। मधुसूदन चुपचाप उठा और उस संदूक में से उसने उस मंत्र की डायरी निकाली और रातों रात निकल गया वहां से। इधर वामन भी जिस रास्ते से जा रहा था, किसी ने कहा कि गंगा इधर नहीं भाई उधर है, तुम विपरीत दिशा में आ गए हो। वापस ही अपने ही शहर में आया। संत महात्मा भी, मधुसूदन भी आ गया और ये तो वहीं झोपड़ी बना के रह रहा था। इसने सोचा चलो एक बार इसकी चीता के पास वापस ही से देख लेता हूं चीता को और फिर मैं निकलता हूं। इस बीच मधुसूदन उस मंत्र की डायरी लेकर पहुंच चुका था। तीनों इकट्ठे हो गए। मधुसूदन ने कहा कि मेरे पास संजीवनी मंत्र है, मैं मधुमालती को जीवित कर सकता हूं। वो कैसे? दोनों ने एक साथ पूछा। चमत्कारी होते हैं मंत्र, तंत्र, यंत्र, ये कभी भी निरर्थक नहीं होते। श्रद्धा से यदि हमने इसका जप किया तो इसका असर अवश्यंभावी होता है। अच्छा, पर तुमने जो देखा वो तो सशरीर थे, इसकी तो राख हो चुकी है। कोई बात नहीं, हम राख के ऊपर ही ये सही ये डाल तो सकते हैं ना, मंत्रोच्चार करके अभिषेक जो जल है। ठीक है, हमें कोशिश करने में रुकना नहीं चाहिए, करनी चाहिए, क्या पता हमारी कोशिश सफल हो जाए। और ऐसा ही हुआ। राख जो हरिदत्त के पास थी, हरिदत्त ने राख पूरी बिछा दी। इसने भी जो अस्थियां थी वो अस्थियां भी उसके ऊपर रख दी और धीरे धीरे मधुसूदन मंत्रोच्चार करने लगा और अभिमंत्रित जो जल था वो छिड़कने लगा उस राख के ऊपर, उन अस्थियों के ऊपर। चमत्कार हुआ। 108 बार बोलते ही मधुमालती उठकर बैठ गई, खड़ी हो गई। सभी आश्चर्यचकित हो गए। अब इन तीनों के अंदर झगड़ा शुरू हो गया। मधुसूदन कहने लगा, इसको मैंने जीवित किया है, मेरे मंत्रों के बल से ये जीवित हुई है, इसलिए इसके साथ विवाह मैं ही करूंगा। वामन ने कहने लगा कि नहीं, इसके साथ विवाह मेरा होगा, क्योंकि मैं दिलो जान से इसको प्रेम करता हूं और मैं इनके घर पर आकर इसका हाथ मांग लिया था मैंने, और इसकी माँ ने भी मुझे हाँ बोल दिया था। हरिदत्त कहता है मुझे तो इसके पापा ने भी हाँ बोला था,
और मैं सच्चे दिल से इसे प्यार करता हूं। मैं ही इसके साथ में विवाह योग्य हूं। तीनों का झगड़ा शुरू हो गया। अब वेताल ने सम्राट विक्रमादित्य से पूछा कि विक्रम बता, इसका सचमुच में कौन दावेदार है जो पति बन सकता है? किसे इसका पति बनना चाहिए? न्याय, नीति और प्रत्युत्पन्न मति का तू धनी है। तेरे न्याय में कभी भी गलती नहीं हो सकती। मैं जानना चाहता हूं कि तू क्या सोच रहा है। कौन इसका असली पति है और क्यों? विक्रमादित्य ने हंसते हुए कहा कि वेताल, इसका असली पति हरिदत्त बनेगा। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि वामन अस्थियां लेकर गंगा में प्रवाहित करने को जा रहा था और अस्थियों को संभाल कर रखना एक बेटे का काम होता है। अपने पिता की भी अस्थियां या घर के परिवार वालों की अस्थियां एक पुत्र ही गंगा में विसर्जित करता है, तो उस नाते ये तो पुत्र हो गया। मधुसूदन जो कि पहले भी सन्यासी था और उसको इसके मरने के बाद में फिर से वैराग्य हो गया, ठीक है, वो सन्यासी हो गया, बन गया, पर इसने मंत्रोच्चारण के द्वारा इसे जीवित किया। जन्मदाता पिता होता है, जन्म देने वाला पिता होता है, तो उस नाते ये पिता बन गया। जो प्रेम के कारण से सुध-बुध खो बैठा, अपनी जिंदगी को जिसने व्यापार करने के लिए आया था, घर परिवार को छोड़कर आया था, पर इतना सच्चा प्रेम था कि इसने यहीं पे कुटिया बनाकर उसकी राख को भस्म समझकर लगाने लगा और उसकी यादों में अपना जीवन यापन करने लगा। इसका सच्चा प्रेम था, इसलिए यही उसके साथ में विवाह के योग्य है। वाह विक्रम, वाह, सचमुच में तुमने नीर और क्षीर में से दोनों को अलग कर दिया जो कि सम्मिलित है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। क्या उचित और सटीक न्याय किया है, मान गया। पर विक्रम, गलती तो तू भी कर गया ना। तुझे बोलना नहीं था और तू बोल गया, और अब मैं ये चला। और वेताल फिर से उड़कर उसी वृक्ष के ऊपर जाकर लटक गया। ये वेताल पच्चीसी यहाँ पर शूटिंग करने का मेरा कारण ही है कि न्यूयॉर्क में पीछे मेरे पूरा जंगल है और वो फील आती है कि सचमुच में वो वेताल वैसे उल्टा लटका हुआ है। महाराज विक्रमादित्य जाते हैं उसे वापस पकड़ कर लाते हैं। यही कारण है कि मैं ये शूटिंग यहाँ पर ले रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपको ये विक्रमादित्य और वेताल की कहानियाँ सचमुच में अच्छी लगती है, और इसके अलावा भी ढेरों कहानियाँ मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर आपको पहले से लेकर आज तक की सुनने को मिलेगी। पर उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अच्छी लगती है तो लाइक करना पड़ेगा। और यदि आप चाहते हो कि ऐसी कहानियाँ जो कि हमारे बच्चों को भी सुसंस्कारित कर सके, उनके बुद्धि का विकास कर सके, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड भी करना होगा। और ये सब करके मुझे आप मोटिवेट कर रहे हो, मोटिवेट करोगे, ताकि मैं नई से नई कहानियाँ हर बार आपको सुनाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रणाम। मिलते हैं अगले एपिसोड में।